जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बाग शहर के एंट्रेंस पे सरदार शम्स खान बल्देयाल शहीद जो ब्रिज है उसके करीब में मौजूद हूँ। यहाँ पे कुछ लोग हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठाए एहतजाज कर रहे हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास खान की आज बाग आमद थी और बाग एक पीपल्स पार्टी का बड़ा प्रोग्राम था। उस दौरान ये साथ ही इनके शहबाज नाम का ये नौजवान है, इनका ये कहना है कि इनका कोई बकाया जात है, सरदार तनवीर इलियास खान साहब की कोई कंपनी है जो साबिक़ वज़ीर आज़म है उनकी तरफ, और ये क्यों एहतजाज कर रहे हैं इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। जी क्या मामला है आपका और क्या कहना चाहेंगे, किस हवाले से आप ये एहतजाज कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया अवैस भाई, आपने मेरा मौक़िफ़ लिया। मैं यही कहना चाहूँगा कि मैंने पहले भी एक डिटेल पॉडकास्ट है वालदा के साथ जाकर प्रेस क्लब इस्लामाबाद में मैंने किया था और मैंने डिटेल से बताया था कि टेनिशियस कंपनी एक खुली थी जिसके ऐड अखबारात के अंदर आए और मैंने और मेरी वाइफ ने जो है तो अप्लाई किया इस कंपनी में और तकरीबन कमोबेश 7 लाख रुपया वहाँ पे सेल्फ पे रहकर हमने अखराजात किए। मेरे साथ 45 कम्पिटिटर्स थे जिन्होंने HR के प्रोसेस में वॉलंटियरली ये कहा कि हमारा कोई कम्पिटिशन नहीं है शहबाज के साथ। मेरा अपना डबल मास्टर MPhil है और 12 साल एजुकेशनल एक्सपीरियंस भी है, तो इसी सेक्टर में पढ़ाता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि पहले आप इसको एडजस्ट करें, हमें यानी कोई ज़रूरत नहीं, आप पहले इसको एडजस्ट करें। उसके बावजूद जो है तो मुझे एडजस्ट भी नहीं किया गया और मेरा 6-7 लाख रुपया डूब गया जो मेरे पास आखिरी सेविंग पड़ी हुई थी। अच्छा, उसके बाद कह रहे थे कि आपका कारोबार भी तबाह हुआ, इनके उधर जाके आप रुके रहे, वो क्या कितना है आपको ओवरऑल कितना नुकसान हुआ और कितने लोग इस टेनिशियस जो कंपनी है इसमें मुतासर हुए? आपके पास क्या फिगर्स है और आपका अपना कितना नुकसान? जी तकरीबन 300 के राउंड अबाउट लोगों को जो तो वो विक्टिम्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था और किसी को भी जॉब नहीं मिली है, जिसमें मेरी कोई कजन्स हैं जो आर्फन बच्ची हैं उनको भी नहीं मिली है। और मैं यहाँ पे साथ ही एकेडमी चला रहा था, कंप्यूटर सेंटर था जो वहाँ पे जाने की वजह से मुझे कम से कम 5-7 लाख रुपए का वहाँ पे भी नुकसान हुआ, मैं खुद मौजूद नहीं था। तो इस वजह से वापस आया हूँ तो मेरे पास जीरो सेविंग थी और मेरे बच्चों को भी फाके लगे, ये सूरत हाल गुजरी है मेरे ऊपर। अच्छा, पिछले अरसे में आपने इस्लामाबाद में भी इंटरव्यूज दिए, आपकी बीमार वालदा भी थी आपके साथ और आज यहाँ पे आप अपने बच्चियों और अहले खाना समेत यहाँ पे सरापा एहतजाज है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? किसी जिम्मेदार ने आपसे रब्ता नहीं किया? इतना अरसा हो गया आपके लेन देन को? मुझे ज़ाती तौर पर किसी ने अप्रोच नहीं किया। मैंने यही मिशेल यूनुस साहब से मैंने मुलाकात की थी यहाँ पुल के ऊपर। उन्होंने कहा था कि आपका केस जो है तो वो इफ्तिखार साहब के साथ नोट है और इंशाल्लाह जल्दी कुछ करेंगे। रावलाकोट जलसे में वो गिरे थे तो वो इस वजह से, तो उसके बाद किसी ने कोई अप्रोच नहीं की। मैंने बारहा लोगों को कहा कि मेरे जो पैसे बन रहे हैं वो मुझे दे दे, बेशक जॉब अगर नहीं देते। अब 2 साल उन्हें को है और ना कोई जॉब मिली और ना किसी ने मुझे पूछा। मेरा फंडामेंटल राइट है, मैं उसको एक्सरसाइज कर रहा हूँ। मेरे पैसे डूबे हुए हैं, अकल लाल के पैसे थे, तो बस इसका अजाला किया जाए, मैं और कुछ नहीं डिमांड कर रहा हूँ। मुस्तकबिल में आप क्या, जो आप कह रहे हैं 300 से जायद लोग मुतासरीन हैं वो आपके साथ राब्ते में है, क्या कोई बड़े एहतजाज की तरफ आप जा सकते हैं? और आज का जो एहतजाज है ये तो पुरअमन एहतजाज आपका नजर आ रहा है, मुस्तकबिल में आपका क्या प्लान है? देखिए, यहाँ से बहुत बड़े बड़े लोग जो है तो वो इसमें विक्टिम रहे। शबीर साहब थे, वो मेरे साथ वाइस प्रिंसिपल के लिए अप्लाई किया था, वो विक्टिम है। अब्दुल रहमान साहब का डिस्ट्रिक्ट काउंसलर मेरे ख्याल में जगलड़ी से या इधर से वो थे। उसके अलावा शुजाबाद से हमारा एक साथी था और ढेर सारे, यानी मेरी पड़ोस से तकरीबन 10-12 लोग वो थे, सारे राब्ते में। और वो लोग तो ये कह रहे हैं कि हमारा फिर कौन सुनेगा, लेकिन मैंने कहा कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं बात करता रहूंगा जब तक अजाला नहीं किया जाता है। क्या मुतालबा करेंगे आप आखिर में? आपका ये जो एहतजाज है इस हवाले से पुरअमन एहतजाज किया आपने, सड़क की साइड पे खड़े होकर आप अपने अहले खाना समेत यहाँ पे मौजूद हैं, बच्चों के समेत, क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि तनवीर इलियास साहब से और उनकी टीम से, तनवीर इलियास साहब का डायरेक्टली अगर कुछ नहीं भी है तो नीचे टीम और कंपनी उन्हीं की थी, तो उन्हें इसका कहीं नोटिस भी लेना चाहिए और जो विक्टिम्स हैं उनकी दाद रसी होनी चाहिए। नहीं तो आने वाले वक्त में फिर मैं यानी पीछे हटने वाला नहीं हूँ, मेरे पास पीछे खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, तो मैं इसी तरह से हर जगह पे इनको याददानी करवाता रहूँगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं कोई अकेला नहीं हूँ, मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं और अभी तक बस वो यही देख रहे हैं कि आपका अगर कुछ होता है तो ठीक है, नहीं तो आने वाले वक्त में अभी बहुत सारे मौके आने जहाँ पे मैं अपना एक्सरसाइज, ये फंडामेंटल राइट एक्सरसाइज कर सकता हूँ और ये इनके लिए मुश्किल का बायस बनेगा। जी नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी। ये शहबाज नाम के नौजवान हैं जो बाग में अपनी एक एकेडमी भी चला रहे हैं और इनका ये कहना है कि गुज़श्ता 2 साल से इनकी जो रकम है वो सरदार तनवीर इलियास खान साहब जो वज़ीर आज़म हैं उनकी कंपनी में उन्होंने ली हुई है और वो इनको वापस नहीं दे रहे हैं। इनके बार बार कहने के बावजूद भी इनको इनकी जो रकम है वो वापस नहीं दी गई है। और बड़े अफसोस की बात है, ये जो छोटी सी बच्ची है ये भी हाथ में एक प्ले कार्ड लिए हुए खड़ी है और एहतजाज कर रही है कि इसके बाबा के पैसे इसको वापस दिए जाएं। अफसोस का मुकाम है, एक तरफ जहाँ पे ये तासर दिया जाता है कि ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन सूरत हाल ये है
कि यहाँ पे ये लोग जो हैं अपनी रकम के बाजियाबी के लिए यहाँ पे अपने अहल खाना समेत शहबाज नामी नौजवान जो है वो सरापा एहतजाज है। और यहाँ पे इसके पास रुक के इसकी बात तक सुनना किसी ने गवारा नहीं किया और ये पूरा मन इसने यह एहतजाज किया और इसने जो गुफ्तगू की वो भी आपने सुन ली। मज़ीद इस हवाले से नाज़रीन जो भी अपडेट होगी उससे भी आपको आगाह करेंगे। अपने मेज़बान सरदार अवैस को दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।